पार्ट 82। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। बहे नहातु दहे रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयऊ बाम विधि परऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ जलता नहीं, क्रोध से जाति जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करऊं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निप ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँखि कतऊं को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमार प्रबोधु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हरमे को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु पर तोषु मोर संग्रामा, नाही तछाड़ु कहाउ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रामु सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनय लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुदायहु ते बड़ तोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कयों रिस तजै मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करई सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है
और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु हुई सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोष। वेशु विलोके कहे सि कछु, बाल कहूँ नहीं दोषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठारु बानु धनुधारी, भैलरी कही रिस बीरु बिचारी। नाम जान बै तुम ही न चीना, वंश सुभाए उतरु ते लीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम ओते हु मुनि की नाई, पद रज ऋष ऋषि सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चयई विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमई तुमई सरबरी कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशुराम सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमऊ बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आसक्तिकता। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगपति सरस हसी, तहु बंधु सम बाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। जाप स्त्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। मैं यही परसु काटि बलि दीने, समर जाग्य जय कोटि न कीने। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिध है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि पीप्र कै भोरे। भजऊँ चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जगुटाड़ा।
मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी धूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रही बेप्रबदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि, भय बस ना वही मात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा योद्धा कौन है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। जय सिया राम। जय सिया राम।